नमस्कार दोस्तों। दक्ष फोरन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं रीजनिंग। रीजनिंग काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया कि सर रीजनिंग लेकर आइए, रीजनिंग लेकर आइए। वो भी चैप्टर का भी डिमांड हुआ, तो कौन सा चैप्टर? न्याय निगमन। और न्याय निगमन के काफ़ी सवाल बच्चों गलत कर देते हैं मित्र भाई बहन, लेकिन आज के बाद आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। बहुत यूट्यूब पे आप पढ़े होंगे मित्रों, बहुत खंगाड़े होंगे यूट्यूबों को, लेकिन आज के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे और क्यों। देखिए, बात हम करते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन में दो स्थितियां होती हैं। पहला होता है जो क्या होता है, स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं क्या है, कथन कहा जाता है। ठीक है। कथन में क्या दिया रहेगा? एक कथन, दो कथन, तीन कथन, चार कथन, पांच कथन। ये आपका होगा कथन। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, लेकिन ज्यादातर इतना नहीं रहेगा, कम ही रहता है। अब बात फिर कहते हैं निष्कर्ष, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में कंक्लूजन। क्या कहा जाता है? कंक्लूजन। इसका अर्थ क्या होता है ये समझिएगा मित्रों। यहां जब आप कथन इसका चित्र बना लेंगे तो उसका निष्कर्ष का आंसर निकालेंगे मित्रों। यहां तक तो अभी समझ नहीं है, अब आइए चित्र द्वारा समझाते हैं। चित्र में जैसे दे देगा, पहला निष्कर्ष की बात करेगा। जैसे यहां कह देगा सभी शेर क्या है, सभी शेर जो है, सभी के संदर्भ की बात कर रहा है, तो सभी यहां लिखा रहेगा, याद रखिएगा। सभी शेर क्या है? शेर बकरी है। सभी शेर क्या है? बकरी है। दूसरा यहां भी कह देगा कि सभी क्या है? सभी बकरी क्या है? मोर है। क्या कह देगा? मोर है। ठीक है। इसके बाद क्या कह देगा? और भी सभी में जोड़ दिया जाएगा। ये तो सभी के संदर्भ में बनेगा चित्र। अगर कुछ की बात करता है तो याद रखिएगा मित्रों, कुछ के संदर्भ में क्या कहेगा? कुछ शेर क्या है? कुछ शेर क्या है? कुछ शेर क्या है? बकरी है। क्या है? बकरी है। यहां तक समझ में आया। अगर यहां देखिए अगला क्या होता है, कोई के संदर्भ में होगा। कोई के संदर्भ में होगा, कहेगा कोई शेर बकरी नहीं है। तो बकरी नहीं है, तो याद रखिएगा चित्र दोनों क्या होंगे? अलग होंगे। इतना आपको समझना है इस चित्र को, और इससे ज्यादा नहीं समझना है। ठीक है, इतना समझा मित्रों। देखिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सभी के संदर्भ में ओवरलैपिंग चित्र बनेगा। सभी शेर बकरी है, सभी बकरी मोर है। ये तो सभी के संदर्भ में चित्र बना। कुछ के संदर्भ में क्या होगा? कुछ के संदर्भ में कुछ शेर बकरी है। ठीक है, इस तरह बनेगा। यहां कहेगा कोई नहीं, तो कोई नहीं की बात करेगा, कोई शेर बकरी नहीं है। यह तो आपका ये हो गया। अब बात हम करते हैं डायरेक्ट कैसे इसका आंसर निकालते हैं। तो कैसे इसका आंसर निकालते हैं मित्रों, तो आइए देखते हैं। जब कभी भी चित्र आपका याद रखिएगा सभी के संदर्भ में होगा, हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे मित्रों। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा मित्रों? सही होगा। इतना तो समझ में आया। दूसरी बात करते हैं, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, बाहर से हम अंदर की तरफ आएंगे, तो याद रखिएगा मित्रों ये सभी वाला क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इतना तो समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो जी बताइए हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो आगे चलते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब बात कुछ की संदर्भ में अगर इसी में करता है तो कुछ के संदर्भ में याद रखिएगा, कुछ के संदर्भ में हम अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, और कुछ वाला क्या होगा मित्रों? सही होगा। दोनों सही होगा। क्या होगा? दोनों सही होगा। अगर कुछ के संदर्भ की बात करता है मित्रों, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, और कुछ के संदर्भ में रहेगा, तो ये निष्कर्ष क्या होंगे? दोनों सही होंगे। इतना तो समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए, ये तो था आपका कथन, और ये है क्या है? निष्कर्ष। अब इसके बाद क्या होगा ये भी बता दे रहे हैं मित्रों। यहां क्या दिया रहेगा मित्रों? जैसे कहेगा अनुसरण पहला सही है, अनुसरण पहला दूसरा सही है, अनुसरण कह देगा दूसरा और सिर्फ तीसरा सही है। ठीक है। कह देगा प्रश्न अनुसरण ना तो एक निकलता है, ना तो एक निकलता है, ना तो दो निकलता है। ठीक है, दो निकलता है। और अगला प्रश्न क्या कह देगा? सभी निकलते हैं। क्या कह देगा? सभी निकलते हैं। और या फिर भी जोड़ सकता है, कह देगा इनमें से
कोई नहीं। तो ये आपका दिया रहेगा 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को टिक कहाँ करेंगे, जो आंसर सही होगा। जैसे मान लीजिए बात बता रहे हैं कि मित्रों 1 और 2 दोनों, यहाँ निष्कर्ष पहला भी सही हुआ और दूसरा भी सही हुआ। तो यहाँ देखिए पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं, तो यहाँ लिखा रहेगा दोनों, दोनों निकलते हैं। तो आप इसी को गोला कर देंगे, एग्जाम में आप क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। इतना तो समझ में। आइए चलते हैं आगे। मित्रों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन में कथन की बात कर रहा है। तो पहला कथन कह रहा है मित्रों, कथन अब इसको मिटा ही देते हैं। पहला कथन कह रहा है सभी पुस्तकें वृक्ष हैं। सभी जो पुस्तकें क्या मित्रों, पुस्तकें जो है, सभी पुस्तकें वो क्या है, सभी पुस्तकें वृक्ष हैं। सभी जो पुस्तकें वो क्या है, वृक्ष हैं। यहां तक तो समझ में आया। सभी वृक्ष शेर हैं। सो सभी वृक्ष क्या है मित्रों, शेर हैं। क्या है, शेर हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो था मित्रों क्या है, कथन है, कथन की बात कर रहा है। अब बात हम निष्कर्ष की करते हैं, कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन इसके कितने हैं, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, 4 निष्कर्ष दिए गए। पहला निष्कर्ष क्या कर रहे, सभी पुस्तकें शेर है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, चित्र को ध्यान दीजिएगा, ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। सभी पुस्तकें शेर है। हमने क्या बताया, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे और सभी वाला लिखा रहेगा मित्रों, तो सभी वाले में हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना तो समझ में। दूसरा देखिए क्या करेगा, सभी शेर पुस्तकें हैं। सभी शेर जो हैं पुस्तकें, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब बाहर से अंदर की तरफ आने पर सभी वाला हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है मित्रों। इतना तो समझ में। आगे चलते हैं। सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। सभी वृक्ष पुस्तकें, ध्यान सुनिएगा, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं मित्रों, सभी वाला हमारा क्या होता है, गलत होता है। ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, कुछ शेर पुस्तकें हैं। कुछ शेर जो है पुस्तकें हैं। तो हम जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे मित्रों और कुछ के संदर्भ में होगा, तो हमारा क्या होगा, ये सही होगा। अनुसरण पहला और दूसरा दोनों सही है। अनुसरण पहला और चौथा, सॉरी, पहला और चौथा दोनों निकलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या है, सभी बकरियां बाघ हैं। सभी बकरियां क्या है, सभी बकरियां, सभी बकरियां क्या है, ठीक है, बाघ है। बाघ हो गए। सभी बाघ क्या है, वो सिंह है। सभी बाघ क्या है, सिंह हो गए। ये आपका दिया गया मित्रों, ये क्या दिया गया, कथन दिया गया। बात हम निष्कर्ष की करते हैं। निष्कर्ष की करते हैं तो निष्कर्ष में फिर देखिए कितना निष्कर्ष दिया गया है, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, 4 निष्कर्ष हो गए। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी बाघ बकरियां हैं। सभी जो बाघ हैं बकरियां हैं। तो याद रखना, हम बाहर से अंदर की तरफ आए हैं, आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। सभी सिंह बाघ हैं। सभी सिंह क्या है, बाघ है। हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो मित्रों सभी वाला हमारा क्या होता है, गलत होता है। तीसरा क्या है, कोई बकरी सिंह नहीं है। कोई बकरी सिंह नहीं है। पहली बात, यहाँ तो ना की बात ही नहीं चल रहा है। ना कि तब होता जब डायग्राम कहीं अलग होता। ठीक है, और डायग्राम अलग वाला कोई बना नहीं है, तो इसका मतलब तीसरा भी आपका गलत है। अगला दिया गया है, कोई सिंह बकरी नहीं है। जब कोई सिंह बकरी नहीं है तो कोई बकरी सिंह भी नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, कोई निष्कर्ष लागू नहीं होता है, अर्थात कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, कुछ कारें बस हैं। कुछ कारें क्या हैं, कुछ जो कार हैं, कुछ कार जो है मित्रों, कुछ कार क्या है, वो बस है। तो इस तरह डायग्राम बनेगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा क्या, कथन। ये कथन हो गया मित्रों। ठीक है, और सभी कारें गुफाएं हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सभी जो कारें हैं वो क्या है, गुफाएं हैं। गुफाएं हो गए। ठीक है, अब बात हम निष्कर्ष की करते हैं। तो निष्कर्ष देखिए यहाँ कितना दिया गया है। ये तो पहला 2 तो कथन दिया गया।
दो कथन है, निष्कर्ष की बात करते, एक दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष और क्या है चौथा निष्कर्ष। कुछ गुफाएं बसे नहीं है, कुछ गुफाएं बसे नहीं है। क्या सही है? नहीं, कुछ गुफाएं बसे नहीं है तो क्या होगा? कुछ गुफाएं बसे नहीं है तो पहला क्या होगा? सही है। ठीक है। दूसरा कुछ गुफाएं बसे हैं, कुछ गुफाएं बसे हैं, जी ये भी सही है। कुछ गुफाएं बसे हैं, ये भी सही है। अरे देखिए थोड़ा डायग्राम दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है तो इसका मतलब है। अगला देखिए, कोई गुफा बस नहीं है, कोई गुफा बस नहीं है, कोई गुफा बस नहीं है। तो यहाँ क्या है? कोई गुफा बस नहीं है, गलत है। यहाँ तो है कुछ गुफाएं कारे हैं, कुछ गुफाएं कारे हैं। तो कुछ गुफाएं क्या हैं? कारे हैं। हमने बताया बाहर से अंदर की तरफ आने पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अनुसरण 1 2 तीसरा निकलता है। 1 मिनट मित्रों, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। पहला वाला आपका गलत हो रहा है मित्रों, पहला वाला गलत है। कुछ गुफाएं बसे नहीं है, ये गलत है। ठीक है। तो केवल अनुसरण दूसरा और चौथा करता है। सभी फल पत्तियां हैं। अगला कथन देखिए, सभी जो फल हैं, सभी फल वो क्या है? पत्तियां हैं। पत्तियां हो गई। सभी फल क्या है? पत्तियां हैं। कुछ फल अंगूर हैं, कुछ फल क्या है मित्रों? अंगूर हैं। तो कुछ फल क्या हो जाएंगे? अंगूर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस डायग्राम को ऐसे बना लीजिएगा, अंगूर की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या है? कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर है, सही है। निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष पहला हमारा सही हो रहा है। और दूसरा का सभी अंगूर फल है, सभी अंगूर फल है, क्योंकि सभी वाला तो डायग्राम इन दोनों में है, सभी वाला इन दोनों में डायग्राम है ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अनुसरण केवल पहला निकलता है मित्रों। अगला देखिए मित्रों, क्या कर रहा है? सभी जो सेब हैं, सभी सेब क्या हैं? केले हैं। सभी सेब क्या है? केले हो गए। ये तो था क्या? कथन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और सभी केले मीठे हैं, सभी केले जो है मीठे हैं, मीठे हो गए। बात निष्कर्ष की करते हैं। तो निष्कर्ष में देखिए मित्रों क्या दिया गया? निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। ठीक है। कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब जो है मीठे हैं। हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। और कुछ केले सेब हैं, कुछ केले क्या हैं? कुछ केले सेब हैं। तो याद रखना, बाहर से हम अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ वाला भी हमारा क्या होगा? सही होगा। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ वाला क्या होता है? सही होता है मित्रों। अगला देखिए मित्रों, अगला देखिए सवाल मित्रों क्या कर रहे हैं? कुछ कुत्ते भौंकते हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? कुछ कुत्ते क्या होते हैं? कुछ कुत्ते भौंकते हैं। तो यहां इसको लिख लेंगे, भौंकते हैं। कुछ कुत्ते भौंकते हैं। सभी कुत्ते काटते हैं। सभी जो कुत्ते हो क्या करते हैं? काटते हैं, काटते हैं। यहां तक हुआ। निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये तो था कथन, जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट, और इसे कहा जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इसके कितने हैं? 2 कंक्लूजन हैं। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं भी, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं, जो भौंकते नहीं भी काटते हैं, भी काटते हैं। कुत्ते जो भौंकते नहीं भी काटते हैं। इसका मतलब डायग्राम क्या है? पहला सही है। दूसरा क्या दिया? वे कुत्ते जो भौंकते नहीं अवश्य नहीं काटते। ठीक है, अवश्य नहीं काटते। तो अर्थात ये क्या कह रहा है कि वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं, भौंकते नहीं हैं, भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, अभी काटते हैं। सही है। दूसरा दे, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं, जो भौंकते नहीं हैं, अवश्य काटते हैं। तो गलत है मित्रों। केवल अनुसरण क्या करता है? पहला निकलता है।
तो आप लोग से निवेदन है मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे से अच्छे चैप्टर को लेकर, जिसमें आपका है कोडिंग, डिकोडिंग और कैलेंडर के दूसरे भाग की बात करते हैं। जय हिंद।